नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICAR। आज हम आपके बीच में आए हैं डिस्कस करने के लिए ICAR AIEEE यूजी एग्ज़ाम जो कल हुआ था उसका क्या रिएक्शन है विद्यार्थियों का। ICAR AIEEE यूजी एग्ज़ाम होता है BSc एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए और ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ICAR इसका करता धरता इस एग्ज़ाम को करवाता है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है NTA वही जो कि नीट या अन्य एग्ज़ाम को भी करता है। तो आज हम रिएक्शन के लिए बुलाए हैं एक विद्यार्थी का नाम है बिलाल, और बिलाल दिल्ली के रहने वाले हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा इस साल के एग्ज़ाम को लेकर के। बिलाल, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, रिएक्शन वीडियो में। आप पहले तो आपका नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। My name is Syed Bilal Ayani and I live in Delhi. I am a student of Agri Coaching Delhi 2022 बैच। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके इस एग्ज़ाम को लेकर के, ICAR एग्ज़ाम को लेकर के? मेरा ICAR एग्ज़ाम कैसा गया अगर आप उससे ये पूछें तो मैं ये कहना चाहूँगा it wasn't too good but it wasn't too bad also. It was a moderate type of. मॉडरेट टाइप। 11th-12th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था? मेरे पास 11th-12th में जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि दिल्ली में एग्रीकल्चर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था मेरे पास 11th-12th में, PCB। और आपने ICAR एग्ज़ाम लिखा तो क्या क्या सब्जेक्ट लिया था? मैंने एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बायो ऑप्ट करा। एग्रीकल्चर मतलब फिजिक्स आपने निकाल फिजिक्स दिया मैंने था। निकाल दिया। फिजिक्स के जगह में एग्रीकल्चर। फिजिक्स क्यों निकाल दिया था? फिजिक्स मैंने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि मैंने एक्चुअली 1 साल का ड्रॉप भी लिया था और फिजिक्स में मेरा वीक पॉइंट था, फिजिक्स काफ़ी वीक पॉइंट था फिजिक्स। तो ये एक सहूलियत मिल गई। नीट में होते, नीट की तैयारी करते तो आपको फिजिक्स लेना पड़ता, लेकिन ICAR के एग्ज़ाम लिखे तो ये आप फिजिक्स से निकाल करके एग्रीकल्चर ले लिए थे। तो आप जैसे एग्रीकल्चर आपके लिए नया सब्जेक्ट था, 50 क्वेश्चन आते हैं, क्या अनुभव रहा? मतलब दिक्कतें महसूस हुई या किस तरह का अनुभव रहा? सर, मैं जब पहली बार इस कोचिंग में आया था तो मुझे भी एग्रीकल्चर से काफ़ी एक तरह से ये कह सकते हैं कि डर सा लगता था कि पहली बार पढ़ा था और दिल्ली में एग्रीकल्चर का कुछ है भी नहीं, ना कभी देखा है, सुना है काफ़ी दोस्तों से, गांव वगैरह रिश्तेदारों से, मगर ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। और जब इधर एग्रीकल्चर पढ़ी तो मेरे लिए ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस। तो अभी चूँकि एग्ज़ाम हो गया कल, अब एग्ज़ाम हो गया है तो अभी क्या रहा कि मतलब आप मैक ओवर कर पाए या उसको जो उसका डर था वो ख़त्म हो पाया था? सर, मेरा डर अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और मैं इस बात का क्रेडिट अंकिता मैम को और मैत्री सर को देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में अब मैं इतना तो कॉन्फिडेंस है कि इसमें अब मैं कुछ कर सकता हूँ एग्रीकल्चर में। एक बात और बताइए, अभी इसमें जो तीनों सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम लिखा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का, तो कौन सा आपका सबसे अच्छा गया था? क्या रेटिंग देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम मेरा सबसे अच्छा एग्रीकल्चर ही गया है। एग्रीकल्चर ही सेक्शन सबसे अच्छा गया है। अगर आप कंपेयर करें बायो से और केमिस्ट्री से तो एग्रीकल्चर, देन बायो एंड देन केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और उसके बाद में केमिस्ट्री ओवरऑल थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था। तो बायोलॉजी का पेपर जैसे प्लांट की तरफ से ज़्यादा आया था या एनिमल की तरफ से ज़्यादा आया था या बैलेंस आया था, क्या रहा आपका? सर, मैं यही बताना चाहूँगा और बच्चों को कि 20-21 का अगर हम पेपर हमने देखा था जो उसमें NTA ने जो या बहुत लोगों ने ये बना रखा था कि प्लांट ही प्लांट आपका आएगा, ज़ूलॉजी या ह्यूमन से बहुत कम आएगा, मगर इस बार का पेपर में NTA ने ये मिथ आपका एक तोड़ा है कि प्लांट ज़्यादा आया है मगर 60-40 का रेशियो है, ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट ही आ गया। ठीक, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे का ICAR के एग्ज़ाम में एक परंपरा सा बना था मोटा मोटा कि एग्रीकल्चर का है सब्जेक्ट, ICAR एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो बायोलॉजी के बॉटनी तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे और जूलॉजी तरफ से कम आते थे, वो नहीं रहा। अब वो मिक्स टाइप का पढ़ना पड़ता है, कंपेटिवली थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा मिलता है बॉटनी तरफ को, लेकिन आपको जूलॉजी तरफ को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। क्या आपने इसके पहले नीट के पेपर वगैरह भी सॉल्व किए थे? जी सर, मैंने जो 1 साल ड्रॉप लिया था उसमें भी मैंने नीट का पेपर दिया था। ओके, तो उसमें मेरा नहीं हो दिया था। तो नीट का और ICAR के पेपर में क्या डिफरेंस पॉइंट रहा था? क्या बायोलॉजी सेम होते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री?
नहीं, नीट और आईसीआर में थोड़ा सा अब डिफरेंस हो रहा है। हालांकि जब से एनटीए ने लेना शुरू करा है तो स्टेटमेंट वाइज दोनों में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड मैचिंग। आईसीआर का भी एग्जाम एनटीए लेता है और नीट का भी एग्जाम एनटीए लेता है, तो क्वेश्चन में जो डिफरेंस पाया था वो किस तरह का डिफरेंस था आईसीआर में? क्योंकि आपने दोनों एग्जाम लिखा है, नीट का भी और आईसीआर का भी, तो आईसीआर के क्वेश्चन उनसे कठिन आते थे नीट से या इजी आते हैं? नहीं सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टक्कर के आते हैं, बराबर लिख के लेवल कराते हैं कि कोई इसमें आपको हल्का नहीं आंकना चाहिए कोई भी। एग्रीकल्चर को लेकर क्या रिव्यू है कि एग्रीकल्चर आपको क्या लगता है कहाँ से आया था या रेफरेंस क्या हो सकते हैं? सर एग्रीकल्चर जैसा कि कोई एक किताब एग्रीकल्चर की अभी तक ऐसी कोई स्पेसिफाई नहीं करी गई है एनटीए के थ्रू या आईसीआर के थ्रू, तो एग्रीकल्चर मैंने वहीं से तैयारी करी थी आपके नोट से, और उसमें से काफ़ी सारा आया था उसमें से। मतलब इंस्टीट्यूट के नोट से आपने पूरा पढ़ा था। कोशिश तो हम लोग ये करते हैं कि आईसीआर के जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के आईसीआर के जितने पब्लिकेशन हैं उन्हीं से ही आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने और कोई एग्जाम दिया था या पहला एग्जाम है? नहीं सर, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो यहाँ पे कोई स्टेट एग्जाम तो नहीं है। स्टेट एग्जाम नहीं है तो मैंने आईसीआर के एग्जाम दिया है। ठीक है, क्या उम्मीद लग रहा है बन जाएगा चांस, रिजल्ट आएगा तो? सर उम्मीद है कि चांस बन जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता मिले। और आपने कितना एक साल तैयारी किया था, कितना समय दिया था? सर मैं नवंबर के लास्ट में आया था यहाँ पे 23 नवंबर। कितने महीना हो गए? तो लगभग 10 महीने आप मान सकते हैं। 10 महीने मतलब लगभग एक साल आपने समय दे दिया पूरे तैयारी को। तो उम्मीद है, कामना करते हैं कि आपको सफलता हासिल हो। और आप इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ रिव्यू, फीडबैक, सुधार के पॉइंट रखना चाहते हैं, प्लीज बताइए। सर मैं इंस्टीट्यूट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैं यहाँ पर आया था मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि काफ़ी कम बच्चे हैं। क्या ये मतलब होता है कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? मगर सर मैंने फिर जैसे जैसे मैं यहाँ आया, लोगों से मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ये भी एक भ्रम टूटा कि कम बच्चों का मतलब ये नहीं कि कोई जगह खराब है या कोर्स खराब है। तो कम बच्चों के आपको बेनिफिट मिला? यदि कम बच्चे होते हैं तो उससे जैसे प्रोबेबिलिटी रहता है कि इंटरेक्शन अच्छा होता है टीचर से, वो मदद करते हैं। डेफिनेटली सर, इंटरेक्शन हमारा आपके साथ और अंकिता मैम के साथ और तमाम टीचरों के साथ काफ़ी अच्छा रहा, यही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ बाहर से कोई ऐसे गेस्ट लेक्चर टाइप का आकर के कुछ बताते हैं, मोटिवेट करते हैं? हाँ सर, हमारा एक सेशन हुआ था, और भी सेशन हुए हैं जहाँ बाहर से टीचर्स आए हैं, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड कराया है। IFOS भी आए हैं और IBPS के स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनके टीचर्स भी आए हैं। आपको कहीं बाहर का एग्रीकल्चर संस्थान के घूमने का एक्सपोजर मिला था? जी हाँ, हम किसान मेला भी गए थे, हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो बहुत बहुत बधाई हो आपके फ्यूचर के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका आईसीआर का रिजल्ट आपके फेवर में आए। धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं मिस्टर बिलाल और इन्होंने तैयारी किया था एग्री कोचिंग दिल्ली से। उम्मीद है कि इनका रिजल्ट इनके फेवर में आया। आईसीआर का रिजल्ट है वो, और इन्होंने बेसिकली ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने तैयारी किया था आईसीआर एग्ज़ाम का, क्योंकि दिल्ली में एग्रीकल्चर को लेकर के लोगों की जानकारी ज़्यादा नहीं है। अब भले ही आईसीआर है वो दिल्ली के मेन प्लेस में करोल बाग के पास में है, और IRI जहाँ पे अब देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर को लेकर के, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर की BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट होने जा रही है इस साल से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और यहाँ से आपको कई चीज़ें जो कॉमन गलती कर सकते हैं या क्या चीज़ें होती है उस चीज़ को भी टैकल करने में मदद मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।